नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। उज्जैन की शिप्रा नदी में कार गिरी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी शिप्रा नदी में बह गए। थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिला है। 2 महिला पुलिसकर्मी की तलाश अभी भी जारी है। तो बड़ा हादसा मध्य प्रदेश में हुआ है। 2 महिला पुलिसकर्मी की तलाश जारी है। यह हादसा शिप्रा नदी में कार गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि उज्जैन की शिप्रा नदी में कार गिरने के बाद 3 पुलिसकर्मी नदी में बह गए। थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव मिल गया है। हालांकि 2 महिला पुलिसकर्मी जिनकी तलाश अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से तस्वीर सामने आई है जहां बड़ा हादसा हुआ है। 3 पुलिसकर्मी जिस कार में सवार थे वो कार शिप्रा नदी में बह गई। सोमवारिया की तरफ से बड़े पुल के ऊपर एक गाड़ी आ रही थी व्हाइट रंग की। तो जो पुलिसकर्मी यहाँ लगे थे और जो ऑनलुकर्स हैं उनका कहना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे पानी के अंदर गिरी है। अब ये डिसबैलेंस या एक्सीडेंटल कारण से हुआ है या अन्य किसी कारण से हुआ है, मैकेनिकल खराबी की वजह से, वो अभी हमको क्लैरिटी नहीं है। ना ही हम गाड़ी का नंबर प्लेट अभी आइडेंटिफाई कर पाए क्योंकि वो तुरंत ही पानी के अंदर चली गई थी। हालांकि जो एएसआई साहब यहाँ थे उन्होंने ब्रिज के नीचे से उसे क्रॉस होते हुए देखा है। तो अब जो होमगार्ड की टीम यहाँ पर लगी हुई है वो पानी के नीचे उतर रही है और डीप सी लाइट्स और अन्य जो हमारे उपकरण है उसके माध्यम से हम उसको कोशिश करेंगे कि आइडेंटिफाई अभी रात में करें। मतलब गणेश जी विसर्जन करने आए थे, मैं और मेरी बहन सिस्टर। हमने देखा यहाँ पे हम मतलब गाड़ी से स्लो, एक्टिवा थी हमारे पास में, स्लो जा रहे थे। हमारे पीछे एक क्रेटा व्हाइट कलर की आ रही थी रफ्तार में, उसमें स्पीड कंट्रोल करने के चक्कर में क्या बोलते हैं उधर नदी में कट किया और गाड़ी डूब गई। कितने लोग थे उसमें 2 लोगों को मैं देख सकता हूँ क्योंकि एक ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था कार और एक व्हाइट कलर के शर्ट में एक मैन बैठे थे। नहीं, नंबर की पहचान नहीं कर पाया क्योंकि मेरे सामने इवेंट हुआ। मैंने इतनी देर में जो है कंप्लेंट वगैरह करी और लोगों को बुलाया। और चेतन सेठ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, हादसे की वजह सामने आई है क्या? देखो, बड़ी दुखद घटना सामने आई जहां पर 3 पुलिसकर्मी, एक 14 वर्षीय लापता लड़की की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज थाने में हुई थी और उसी तलाश के जो है सिलसिले के माध्यम से ये लोग देर शाम कल 8 बजे रवाना हुए थे। सूचना मिला था, इनपुट मिला था कि लड़की की कोई सूचना इन पुलिसकर्मियों को मिली है। यही वजह थी कि टीआई समेत एक एसआई और एक कांस्टेबल, तीनों लोग जिनमें दो पुरुष पुलिसकर्मी और एक महिला पुलिसकर्मी शामिल थी। अशोक शर्मा जो थाने के टीआई थे और इसके अलावा मदन लाल जो एसआई हैं और आरती पाल जो महिला पुलिसकर्मी थी। हालांकि महिला पुलिसकर्मी ही गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। तो ये तीनों लोग जो है गए हुए थे और रात लगभग 8:30 बजे के लगभग गाड़ी ऑटोमेटिक इनकी डिसबैलेंस हुई और जाकर नदी में गिर गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि उसमें जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, हालांकि रात में 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन देर रात अंधेरा ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। टीआई अशोक का शव सुबह 8 बजे के लगभग मिला है। लगभग स्पॉट से जहां पर घटना हुई है वहां से 4 किलोमीटर दूर बह के सब पहुंच गया था। इसके अलावा एसआई जो मदन लाल हैं उनका सब 12 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। आरती पाल जो ड्राइव कर रही थी गाड़ी को, महिला पुलिसकर्मी थी, उसका सब पुलिस को अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि चूंकि इंदौर और उज्जैन में लगातार बाढ़ बारिश जैसे हालात हैं और उज्जैन में कल शाम से ही जिस तरीके से बारिश हो रही थी तो कल शाम को स्थिति ऐसी हो गई थी कि कई इलाकों में जलभराव की समस्याएं थी, गाड़ी डूबने की स्थिति कई इलाकों में हो गई थी। यही वजह थी कि पुलिसकर्मी भी बड़े सोच समझ के जा रहे थे, बड़े सतर्कता के साथ जा रहे थे कि बच्ची की लापता होने की खबर इन्हें मिली थी। और जब तो चेतन, क्या गाड़ी तलाशी अभियान अभी जारी है, रोक दिया गया है? बिल्कुल, देखिए देर रात रोक दिया गया था लेकिन सुबह 6 बजे से फिर तलाशी अभियान शुरू किया गया और 6 बजे के बाद जब तलाशी अभियान की शुरुआत की गई तो दिन में 2 पुलिसकर्मियों के शव मिले हैं। महिला पुलिसकर्मी जो आरती थी उसका शव अब तक नहीं मिल पाया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। एसपी और तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले के, वो मौके पर पहुंचे और पूरा मुआयना कर रहे हैं। पूरी नदी में सर्चिंग अभियान चल रहा है। लगभग अब तक 17 किलोमीटर का सर्चिंग अभियान हो चुका है। कितना समय लगेगा चेतन, क्या बता रही है रेस्क्यू टीम, कितना समय लगेगा ये तलाशी अभियान खत्म करने में? बिल्कुल, देखिए कहा नहीं जा सकता कि समय कितना लगेगा क्योंकि शुरुआती दौर से जिस तरीके से लगभग 12 घंटे से ज्यादा रात का और अभी तक सुबह के
वक्त का देखें तो 12 घंटे से ज्यादा का हो गया और अब तक 17 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरी तरीके से कवर कर लिया है, क्योंकि 4 किलोमीटर के एरिया में मदन लाल का सब मिला, 12 किलोमीटर एरिया में जो है सुख शर्मा का सब मिला, उसके बाद अब 17 किलोमीटर का पूरा जो एरिया है पुलिस के द्वारा कवर किया गया है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम दोनों लगी और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से कर लिया जाएगा, क्योंकि नदी की रफ्तार और तेज ठीक है। बहाव जो स्पीड जिस तरीके से आ रही है वो जो कहीं ना कहीं चुनौतियां कहा जा रेस्क्यू सकता है टीम के जिसके सामने इस चलते वक्त है। टीम बहुत को शुक्रिया बेहद चेतन, वक्त तमाम लगा है। जानकारी के लिए। 2 के शव को बरामद कर लिया गया है, एक शव की तलाश अभी भी